मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्म भुग्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र 10वें अध्याय पर हम विचार कर रहे हैं। और जैसा कि आपने कुछ क्लासों में समझे हैं कि 10वें अध्याय में मोक्ष तत्व का वर्णन है। और मोक्ष तत्व के वर्णन में कल एक बहुत बढ़िया चर्चा हुई और उसमें ये समझने की कोशिश की कि लोगों ने किन्हीं लोगों ने मोक्ष को मात्र भावात्मक माना है, किन्हीं लोगों ने मोक्ष को मात्र अभावात्मक माना है। मतलब किन्हीं किन्हीं के नजरिए में मोक्ष में कुछ नहीं होता और कुछ नहीं होने का नाम मोक्ष होता है, और किन्हीं किन्हीं के नजरिए में मोक्ष में सब कुछ होता है, शरीर भी होता है। जैसे कि वैष्णववादी हैं, वैष्णववादी लोग ऐसा मानते हैं कि मोक्ष में शरीर भी होता है, ठाकुर जी भी होते हैं, सब होता है। अंतर क्या होता है केवल कि यहाँ पे आप मिट्टी के या धातु के ठाकुर जी की पूजा करते हो और वहां पर आपको ओरिजिनल ठाकुर जी की पूजा करने का मौका मिलता है। यानी शरीर भी है, भगवान भी हैं, खाने पीने की चीजें भी हैं। यहाँ आप मैदे के और मेवे चढ़ाते हो, वहां सोने चांदी और दिव्य वस्तु का भोग होता है। यानी वो वैकुंठ को यानी मोक्ष को कंप्लीटली भावात्मक मानते हैं। और कुछ मत ऐसे हैं बौद्ध वाले, वो इसको अभावात्मक मानते हैं। और जैन धर्म कैसा है कि जैन धर्म भावात्मक भी मानता है और अभावात्मक भी मानता है। बराबर। ये दोनों प्रकार की बात कल अपन ने थोड़ी समझने की कोशिश की। इसके अलावा कहाँ क्या क्या होता है इसकी भी थोड़ी थोड़ी चर्चा हमने की कि कौन कौन से भाव होते हैं और कौन कौन से भाव नहीं। तो यहाँ पर ये बात आई बोले केवल ज्ञान, केवल दर्शन आदि ये होता है, छाया ज्ञान ये होते हैं, ये सारी चीजें जो मोक्ष में होती हैं इसकी चर्चा हमने की। अब अगली बात बढ़ते हैं कि किंचित न्यून शब्द, जो आपने बार बार पढ़ा होगा, मतलब क्लास में भी आया था अपनी परमागम ऑनर्स में कि किंचित न्यून का मतलब क्या होता है। तो कंफ्यूज होते हैं कि भाई किंचित न्यून मतलब कैसा न्यून होता है। तो उसका समाधान करते हुए बताया कि जो जो भी शरीर के ऐसे हिस्से होते हैं जो पोले होते हैं, ब्लैंक होते हैं, तो मुक्त दशा में आत्मा के प्रदेश में अंतर नहीं होता है। अभी देखो जैसे बड़ा सिंपल सी बात है कि नाक के बीच में अगर कोई चीज हो तो आत्मा को पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि नाक के यहाँ इस अग्र में तो आत्मा के प्रदेश है, इसमें आत्मा के प्रदेश है, और बीच में आत्मा के प्रदेश नहीं। समझे? बराबर। तो जो बीच में आत्मा के प्रदेश नहीं है, तो ये जो वैक्यूम बना, सिद्ध अवस्था में ऐसा नहीं होता। सिद्ध अवस्था में सघनता आ जाती, यानी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश का पूरा पूरा संपर्क होता है, कनेक्शन होता है। बराबर ख्याल में है? तो एक आत्मा के प्रदेश का दूसरे आत्मा के साथ में प्रॉपरली कनेक्शन होता है, इसलिए सब आपस में जुड़ते हैं। और जुड़ते हैं तो जब कोई चीज फैली फैली रखी हो तो ज्यादा जगह घेरती है, और जब सघन हो जाती है तो कम स्पेस घेरती है। इसीलिए ओरिजिनल शरीर से किंचित न्यून होते हैं, कुछ कम होते हैं, ये हमें बताया। फिर उसके बाद एक बात आई कि चमड़ी का जो अपन ने पोर्शन देखा था, उसमें भी बात सत्य होती है कि ऊपरी हिस्सा कई बार वो खिर भी जाता है, अपन खींच भी देते हैं तो भी दुखता नहीं है। दुख क्यों नहीं रहा? क्योंकि आत्मा से संबंधित नहीं है। ये बाल है, बराबर। ये बाल है, ये बाल में अगर ऊपरी हिस्सा काट दिया जाता है तो क्यों नहीं दुखता, और खींचा जाता है तो क्यों दुखता है? नाखून में
ऊपरी हिस्सा काटते हैं तो नहीं दुखता, और थोड़ा सा ज्यादा कट जाए तो दुखने लगता है। सीधा सीधा लॉजिक कौन सा है, कि जो आत्मा से सीधे जुड़े हैं उनमें कुछ भी होता है तो आत्मा को पता चलता है, और जो आत्मा से सीधे नहीं जुड़े उनमें कुछ होता है तो आत्मा को पता नहीं चलता, अथवा पता भी चलता हो तो संवेदन नहीं होता, दुख सुख नहीं होता। क्लियर ख्याल में है कि नहीं है? तो इसीलिए किंचित सगुण पुरुषाकार। अब आगे देखते हैं, आगे क्या स्लाइड है। हाँ देखो, कहाँ गया? हाँ पढ़ो, हेतल बेन, તમારું ટર્ન આજે। यदि जीव का आकार शरीर के आकार के अनुसार ही होता है, तो शरीर का अभाव हो जाने पर जीव को समस्त लोकाकाश में फैल जाना चाहिए, क्योंकि उसका स्वाभाविक परिणमन तो लोकाकाश के प्रदेशों बराबर बताया है। हम्म नहीं, क्योंकि आत्मा के प्रदेशों में संकोच विस्तार का कारण नाम कर्म था। मुक्त होने पर नाम कर्म का अभाव होने पर संकोच और विस्तार का भी अभाव हो गया। हम्म देख, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कि कोई ऐसा प्रश्न करे कि भाई जीव का आकार जो अगर आत्मा के प्रदेशों के अनुसार होता है, तो जैसे ही शरीर का अभाव हो जाए तो सारे प्रदेश लोकाकाश में फैल जाने चाहिए, बराबर, क्योंकि उसका स्वाभाविक परिणमन तो किसके अनुसार बताया, लोकाकाश के प्रदेशों के बराबर। प्रश्न ख्याल में है ना? जैसे ही जीव के शरीर का नाश हुआ, अब आकार किसके कारण हो रहा था, शरीर के प्रदेशों के कारण। तो जैसे बलून में हवा थी, बराबर, जैसे ही बलून फूटा तो हवा कैसे फैल गई, जितनी सब जगह फैल सकती थी वो अपने स्वाभाविक रूप में फैल गई। तो आत्मा के प्रदेश में ऐसा नहीं हो सकता क्या? है, समझे प्रश्न ख्याल में आया? कि जैसे ही उस, तो कहते नहीं ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि अकेले एक ही चीज नहीं है, आत्मा के प्रदेशों में शरीर की ही पराधीनता नहीं है, बल्कि स्वयं का भी संकोच विस्तार नाम का गुण है। बराबर, कैसा है? स्वयं का भी संकोच विस्तार नाम का गुण है। तो उसको ऐसे समझो कि जैसे हवा का एग्जाम्पल लिया ना, बलून का ही एग्जाम्पल ले, तो बलून फैल रहा है तो हवा के निमित्त से फैल रहा है, तो जितनी हवा भरते जाओ उतना फैलता जाएगा। सही? सही की गलत, बताओ? सही। तो 2 रुपए वाला बलून लाओ और रूम के बराबर फैला दो। एनी लिमिट माने, एनी હા, लिमिट। એટલે હવાના નિમિત્તથી ફેલે, પણ પોતાની ઇલેસ્ટ્રિસિટી નામનો પણ એક ગુણ હોય, કે જેટલો ખેંચાય છે એટલો જ ખેંચાય, એના કરતા વધારે ખેંચવા જાઓ તો ફટ હેપી બર્થડે ટુ યુ થઈ જાય પછી। हैं? समझे कि नहीं समझे? यानी ये बात भी तय है कि हवा बलून को फैलाती है, लेकिन ये बात भी तय है कि बलून उतना ही फैलता है जितनी उसकी शक्ति है। दोनों बातें आ रही ना? अब इसको दृष्टांत में घटित करो, सिद्धांत में, कि आत्मा के प्रदेशों का संकोच विस्तार में शरीर निमित्त बनता है, लेकिन अकेला शरीर ही निमित्त नहीं है, आत्मा के स्वयं की संकोच विस्तार नाम की एक शक्ति है। और जब शरीर का नाश हो जाता है तब आत्मा की संकोच विस्तार शक्ति प्रकट होती है, और वो अपनी संकोच और विस्तार की लिमिट में फैलता है या सिमटता है। बराबर, ये बात थोड़ी हमें समझनी चाहिए। वो यहाँ पर बात आई कि मुक्त होने पर, नाम कर्म का अभाव होने पर संकोच और विस्तार का भी क्या हो जाता है, अभाव हो जाता है। कि जब तक नाम कर्म था तब तक संकोच भी था, विस्तार भी था। नाम कर्म चला गया, यानी अपन अगर कर्मों की भाषा में पढ़े
तो ये प्रदेशत्व गुण की विभाव व्यंजन पर्याय है ना। शरीर और नामकर्म के निमित्त से जो आत्मा का आकार हो रहा है वह जीव की कौन सी पर्याय है? विभाव व्यंजन पर्याय। कौन सी? विभाव व्यंजन पर्याय। अब वो विभाव व्यंजन पर्याय कब तक है? जब तक विभाव का निमित्त है। और जैसे ही विभाव का निमित्त गया तो आत्मा की स्वभाव व्यंजन पर्याय प्रकट हो जाती है। और स्वभाव व्यंजन पर्याय प्रकट होती है तो अपनी योग्यता से फैलता है। बराबर। जैसे हवा के निमित्त से बलून की दशा है, लेकिन हवा के निमित्त के बिना भी बलून की कोई दशा है कि नहीं है? कि बलून की कोई भी आकार होने में हवा निमित्त बनेगी ही बनेगी, ऐसा नियम है क्या? नहीं। जब उसमें हवा नहीं होता तो वो एक पैकेट में 20 पड़े रहते। पॉइंट है, ये उसकी स्वाभाविक दशा है। ऐसे ही बाहर का निमित्त हटता है तो आत्मा का स्वाभाविक आकार प्रकट होता है। ऐसे हम कहते हैं स्वभाव व्यंजन पर्याय। ठीक है, आगे का पढ़ते हैं। हाँ। यदि कारण का अभाव होने से जीव में संकोच विस्तार नहीं होता, तो गमन का कारण नहीं होने से, जैसे मुक्त जीव नीचे तिरछे को नहीं जाता, वैसे ही ऊपर को भी नहीं जाना चाहिए, बल्कि जहाँ हाँ मुक्त हुआ है वहीं सदा रहना चाहिए। देखो, अब ये एक अगला प्रश्न है, बहुत बढ़िया। अगले दो सूत्रों की प्रस्तावना है, 5th 5th और 6th नंबर का। कि भाई कारण का अभाव होने से जीव का संकोच विस्तार नहीं होता। प्रश्न ख्याल में है कि संकोच विस्तार क्यों हो रहा था? नाम कर्म के कारण से। और नाम कर्म का अभाव हुआ तो जो उसका कुदरती आकार है वो प्रकट हो गया। स्वभाव प्रदेश स्वाभाविक व्यंजन पर्याय प्रकट हो गया। अब फिर दूसरा प्रश्न है कि भाई जब निमित्त के अभाव होने पर उसका आकार फिक्स हो गया तो उसकी गति भी फिक्स हो जानी चाहिए। जहां है मोक्ष वहीं के वहीं रहना चाहिए। ऊपर क्यों जाता है? ऊपर नहीं जाना चाहिए था ना। किस कारण से जाता है? तो उसके लिए दो सूत्र दिए, बहुत बढ़िया। इसमें एक सूत्र में सिद्धांत बताए हैं और दूसरे सूत्र में दृष्टांत बताए। एक सूत्र में सिद्धांत बताया है कि जीव ऊपर ही क्यों जाता है, आड़ा नहीं जाता, टेढ़ा नहीं जाता, अधो नहीं जाता, वहीं के वहीं नहीं रहता, ऊपर ही क्यों जाता है, अन्यत्र क्यों नहीं जाता। तो दो सूत्र एक साथ आएंगे, हम दोनों पढ़ेंगे। एक में सिद्धांत है और एक में दृष्टांत। ठीक है ना? देखो। हम्म, हाँ। तदंतर मूर्ध्वम गच्छन्त्य लोकांतात। पढ़ो। तदनूर्ध्वं लोकान् तदंतर मूर्ध्वम गच्छन्त्य लोकांतात। तदनूर्ध्वं बराबर। ये बीच का एक जोड़ने वाला सूत्र है। 6 और 7 में दृष्टांत सिद्धांत आए। तदंतर એટલે એના પછી ક્યારે? જ્યારે જીવના કર્મોનો અભાવ થઈ જાય છે એના પછી ઉર્ધ્વમ એટલે ઉપર સુધી જાય છે। ક્યાં સુધી જાય? લોકાંતાત, લોકના અગ્ર સુધી। તદંતરમ એના પછી ગચ્છન્ત્ય જાય છે ક્યાં સુધી? લોકાંતાત, ઉર્ધ્વમ એટલે ઉર્ધ્વ ગતિ પામે છે। તો ક્યાં? જતો જ જાય, જતો જ જાય, જતો જ જાય। એવું હોય તો પછી એક વાર અલોકમાં એન્ટ્રી મળે તો પછી અનંત કાલ સુધી જતો જ જાય, જતો જ જાય। એવું નથી। ક્યાં સુધી જાય? લોકના અંત ભાગ સુધી જાય। હવે આગળના સૂત્રમાં આવશે કે અંત સુધી જ કેમ જાય છે, એના આગળ કેમ જતો નથી। ત્યાં બીજું કારણ। तो कर्म के अभाव के बाद जीव की ऊर्ध्व गति होती है और वो लोक के अंत तक होती है। उसके ऊपर नहीं जाता, उसके पहले बीच में कहीं अटकता नहीं है, ये बताया। तो अब उसके बाद में दृष्टांत बताते हैं कि ये जो ऊर्ध्व गति होती है वो क्यों होती है। तो उसके लिए कितने कारण बताए हैं, देखो।
पूर्व प्रयोगा पूर्व प्रयोगात दसंगत्वात् संगत्वात् बंध छेदात् बंध तथागति परिणामाच्च। तथा चार कारण बताए कौन कौन से। फरीदी पूर्व प्रयोगाद असंगत्वात् पूर्व बंधच्छेदात् बंध तथागति परिणामाच्च। तथा अब देखो, पहले नंबर का कारण बताया पूर्व प्रयोगात, कि पूर्व के प्रयोग से, बराबर। अभी अभी दृष्टांत देंगे तो और क्लियर हो जाएगा। असंगत्वात् संग छूट जाने से, बंध छेदात बंध के टूट जाने से, और तथागति परिणामाच वैसा ही गमन करने का स्वभाव होने से क्या होता है। गच्छन्ते ऊर्ध्वम गच्छन्ते लोकांतात्, यहां से यहां तक का ले लेना कि आत्मा ऊर्ध्व लोक में लोक के अंत तक जाता है। चार कारण बताए कौन कौन से। पूर्व प्रयोगात, असंगत्वात, बंध छेदात, तथा गति परिणामाच। ठीक है। अब चारों कारण के लिए चार दृष्टांत देते हैं 7 नंबर सूत्र में। हाँ, आविद्ध कुलाल चक्रवर्त, कुलाल चक्रवर्त आविद्ध कुलाल चक्रवर्त, कुलाल चक्रवर्त, व्यपगत लेपालाम्बुवद, देरंड बीजवद, अग्नि शिखा बच्च। पढ़ो जरा एक बार। चलो जरा अपन समझते हैं एक एक चीज को। सबसे पहले एक बात को ख्याल में कि सबसे पहले क्या लिया था वहां पे कारण, पूर्व प्रयोगा। तो यहाँ पे दृष्टांत में क्या दिया, आविद्ध कुलाल चक्रवर्त। आविद्ध मतलब जिसको भर दिया है, बींद दिया है। आपने कभी पुराने जमाने में पॉटरी देखी हो तो आपको पता चलेगा कि कुम्हार घड़ा कैसे बनाता। एक चाक होता था पहले, आज की जैसी मोटर तो होती नहीं थी तो घूमता जा रहा ना हाथ फ्री। पहले क्या होता था, चाक होता था, चाक के बीच में एक सर्कल जैसा होता था, तो एक डंडा होता था, और डंडे से कुम्हार ऐसे ऐसे चाक को पहले जोर से घुमा देता था और फिर उसके बाद में उसको डिजाइन करता था। क्लियर आया। अब आप एक कल्पना करके देखो कि वो कुम्हार जितना घुमाए उतना चाक घूमे तो डिजाइन कब करे। मतलब गजब है। एक और एक्स्ट्रा व्यक्ति करना पड़ेगा कि जो क्या घुमाता जाए और फिर वो डिजाइन करता जाए। तो उसमें कहते हैं कि नहीं नहीं, वो पहले आविद्ध कर देता है, पहले क्या कर देता है, उसको घुमा देता है, फिर उसके फोर्स के कारण मिट्टी खुद ब खुद ऊपर आती जाती है। दृष्टांत बैठ गया। आविद्ध कुलाल चक्रवर्त, कि जो पहले से ही क्या कर दिया है, जिसे बींध दिया है, मतलब डंडे से उस चाक को घुमा दिया है, उस चाक के प्रभाव के कारण मिट्टी ऊपर जाती है। वैसे ही पहले जिन्होंने आत्मा के हित का पुरुषार्थ किया, कर्मों के अभाव का पुरुषार्थ किया, उस पुरुषार्थ के फलस्वरूप ये आत्मा ऊपर जाता है। एक कारण आ गया, पूर्व प्रयोगात आविद्ध कुलाल चक्रवत। ठीक है, पुराने संस्कार के कारण। कैसे, जैसे वो कुम्हार संस्कार देता है और मिट्टी ऊपर आती है। एक दृष्टांत पूरा। दूसरे नंबर का दृष्टांत, दूसरे नंबर का पहले नंबर का पूर्व प्रयोगात
असंगत्वात्। संग असंगत। मतलब होता है परिग्रह, और वो छूट असंग मतलब होता है अपरिग्रह। जो परिग्रह है वो छूट जाने के कारण, क्लियर हुआ? कुछ भी ख्याल में आ रहा है ना? छूट जाने के कारण। इसमें कौन सा दृष्टांत दिया? व्यपगत, लेपा, लांबुवत। व्यपगत, लेप, लांबू। लांबू कहते तुंबड़ी। આપણે કહે ને કઠણ દૂધી, જે ગોલ ગોલ પહેલા દૂધી આવતી હતી ને, જેને કમંડલ બનતું હતું, એને હા, કહેવાય છે તુંબડી. ગુજરાત તુંબડો એવું કહેવાય ને, ગુજરાતીમાં પણ એ જ કહેવાય છે. तुमड़ी तुमड़ी ज તુંબડો कहेवाय। કહેવાય કે તુંબડી? तुमड़ी तुमड़ी તુંબડી જ કહેવાય ને, હા. तुमड़ी ज अब कहेवाय। तुमड़ी थी, अब उसको आपने मिट्टी से कवर कर दिया और पानी में डाल दिया, कब तक नीचे रहेगी? जब तक वजन कब नीचे तक होगा नीचे उसका। रहेगी? जब तक मिट्टी से कवर है। जैसे ही उसकी मिट्टी हटेगी, वो तुमड़ी भी क्या हो जाएगी? ऊपर आ जाएगी। ऊपर आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? व्यपगत लेप लांबुवत। जब तक लेप था तब तक डूब रही थी, जैसे ही लेप चला गया डूबना भी बंद हो गया। क्लियर हुआ? ऐसे ही जीव के ऊपर जब तक कर्मों का लेप था तब तक नीचे संसार में डूब रहा था। जैसे ही कर्मों का लेप गया तो तुंबड़ी का नेचर ऊपर आ गया ना, ऐसे जीव भी ऊपर आ जाता है। बराबर? तो दूसरा ख्याल में आया, कौन सा? पूर्व प्रयोगात असंग असंगात। આમાં हाँ बोलो। આમાં શરીર નથી ઇન્ક્લુડેડ આમાં પરિગ્રહમાં, બધું કે બધું પછી બધું કર્મ જ જ ઇન્ક્લુડેડ છે? ના, બધું જ. બધું. બધું શરીર પણ આવે ને, કેમ કે સિદ્ધ દશા તો શરીરના અભાવથી પણ પ્રગટ થાય ને, અને લોકના અગ્રમાં તો શરીરના અભાવથી પણ જાય છે. समझा कि नहीं समझा? એ રીતે ક્લિયર થયો? अब तीसरे नंबर की बात आई, असंगत्वा बंध छेदात। बंधन का अभाव होने से, जो पहले बंधा हुआ था द्रव्य कर्म भाव कर्म के बंधन से, बराबर, वो जैसे ही बंध से छूटता है ऊपर की तरफ जाता है। इसके लिए एग्जाम्पल कौन सा दिया? एरंड बीजवत, एरेंडिया। उजड़ गाम में एरेंडिया कहावत સાંભળી હશે ને? હે? એરંડો પ્રધાન ઉજ્જડ એરંડ. ગામ પ્રધાન। કોને કોને એરંડ જોયું છે એ બતાવો પેલા. અરંડિયા જોયું છે? હા, આજે યુટ્યુબ સર્ચ કરજો. એ જ્યારે એનું ફૂલમાંથી બીજ નીકળે ને, ત્યારે જેમ ફૂટે ને તો ઉપર બાજુ ફેંકાય. એ જેમ ત્યાં જ્યાં સુધી બંધાયેલો હોય ત્યાં સુધી તો ફૂલમાં હોય, પણ જેમ છૂટે तो कई बाजू ऊपरनी बाजू फेंकाय। तो बंद छेदात, बंद का अभाव होने से जैसे एरंडिया के बीज ऊपर की तरफ फेंकते हैं, ऐसे ही बंध का अभाव होने पर जीव ऊर्ध्व गमन को प्राप्त होता है। तीसरा दृष्टांत ख्याल में आया? 3 दृष्टांत हो गए। पहले नंबर पूर्व प्रयोग, कुम्हार और चाक। असंगत्वात, मिट्टी से लिप्त हुई तुंबड़ी। बंद छेदात, बंद छेदात एरंड बीजवत। अब चौथे नंबर पे बात आई, तथा विद स्वभावाच, कि अब सब छोड़ो, ये इसलिए होता है क्योंकि जीव का वैसा ही स्वभाव है। तथा विद, ऊर्ध्व ऊंचे जाने का ही जीव का स्वभाव है। कैसे? जैसे अग्नि ऊपर जाती है वैसे। अग्नि सिखावच, जैसे अग्नि की लौ, अग्नि की ज्योति हमेशा कहाँ जाती है? ऊपर ही जाती है, नीचे क्यों नहीं आती? क्या उत्तर आओगे? कि ऊपर जाना अग्नि का स्वभाव है। जैसे ऊपर जाना अग्नि का स्वभाव है, वैसे ही ऊर्ध्वगमन को प्राप्त होना जीव का स्वभाव है। इतनी सी बात है। तो 4 के लिए 4 आगे दृष्टांत ऐसा। इसीलिए आत्मा कर्म रहित होने पर
ऊपर की तरफ जाता है। बराबर, समझे कि नहीं समझे? अब एक प्रश्न यहाँ ये आता है, इतनी सामान्य सी बात को बताने के लिए आचार्य चार चार दृष्टांत क्यों दिए? बताओ, क्यों दिया जा रहा है चार चार दृष्टांत? नहीं लगता कि कुछ ज्यादा ही कर दिया? चार में से कोई भी एक होगा, इस कारण हो सकता है वो टाइम नहीं नहीं, चारों की चार कारण हर बार होते हैं। होते हैं। हर अच्छा बार चार, ये एक्चुअल में एक ही चीज है, चार प्रकार अच्छा से बताई जाए। अच्छा, चार कोई से एक सिद्ध एक कारण से जाए, दूसरे सिद्ध दूसरे कारण से जाए, ऐसा कुछ ऐसा भी नहीं। नहीं। हाँ, सब अपने हम्म, अपने कारण से ही जाते। मुद्दा वहां हम्म, पर यह है कि पढ़ता परिणाम, पढ़ते परिणाम के लिए जीव को पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, चढ़ते परिणाम के लिए जीव क्या को कर रहे पुरुषार्थ करना पड़ता। आज ही मेरे एक ऑफिस में बात हुई, बड़ी अच्छी बात निकली। बराबर, कि भाई बहुत हिंसा हो रही है, बहुत चोरी हो रही है, बहुत ये क्या कहते हैं फलाना चल रहा है, ये सब बातें। मैंने कहा देखो भैया, दुनिया हमेशा से ही ऐसी है, लेकिन नकारात्मकता और खराब घटनाएं पहले भी थी, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था चर्चा का। अब सोशल मीडिया क्या हो गया है, प्लेटफॉर्म बन गया। कोई किसी की भलाई करेगा, कोई किसी की हेल्प करेगा, कोई किसी से कहने नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। अरे जिसकी भी हेल्प करे ना, वो भी दूसरे से नहीं कहता। लेकिन अगर कोई किसी को सड़क किनारे गालियां दे दे खड़े होकर, तो वीडियो बना के लोग स्टेटस डाल दे। कारण क्या हो रहा है कि नकारात्मकता बिक रही है और लोग भरपूर उसे बेच रहे हैं। पूरा बाजार क्या हो गया है, मतलब अगर आप, मैं तो ज्यादा उतना परिचित नहीं हूं, लेकिन मेरे कुछ मित्र हैं, वो इंस्टाग्राम में ये ग्राम वो ग्राम, 100 ग्राम 50 ग्राम 5 ग्राम सब में लगे ही रहते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। वो इतनी ज्यादा नकारात्मक खबरों से भरे रहते हैं कि पहले को पहले की पत्नी ने मार दिया, पहले को पहले के पति ने मार दिया, उसके 15 टुकड़े कर दिए, उसका धन लूट लिया, उसका हाँ, ये कर लिया, उसका वो कर लिया। और वो सब पढ़कर मुझे सुना रहे, मैंने तू तेरा कचरा तेरे पास। मुझे अभी भी जगत में अच्छी चीजें दिख रही हैं। तुझे तो अच्छी चीजें सुनना हो तो मैं बता सकता, लेकिन नकारात्मकता हद से ज्यादा फैल रही। हर एक को भय के वातावरण में रखा जा रहा है, हर एक को शंका करना, शंकालु बनाना सिखाया जा रहा है, हर एक को उल्टी पुल्टी बातें ज्यादा बताई जा रही। मानो ऐसा लगता है कि दुनिया में कुछ भला हो ही नहीं रहा। ऐसा नहीं। बराबर, हमेशा अच्छाई करने के लिए अंदर में एक भरोसा होना चाहिए कि हम अकेले दूध के धुले नहीं हैं। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा कर रहे हैं। आप उनको देखोगे तो अच्छा करने का मन, अगर आप देखोगे कि ये भी बुरा कर रहा है, वो भी भ्रष्टाचार करता है, ये भी चोरी करता है, ये भी फलाना करता है, तो आपका मन ही मर जाएगा। आज भी जब हम कभी क्लास में एक बात कहते हैं तो भैया कौन कौन आना चाहता है ये बताओ, तो बार बार हम एक बात कहते हैं, नहीं आने वाले पहले गए, सॉरी सर आई विल नॉट कम। अरे तुमसे किसने बोला कि तुम मैसेज करो? जो आ रहा है हम उनसे पूछना चाहते तो हम पक्के बताओगे कि मैं नहीं आ पाऊंगा, मैंने, तुम चुप रहो, नहीं आओ तो मत आ। लेकिन तुम्हें देखकर जो दूसरा आने वाला है, वो तो भी नहीं तुम्हारे आएगा। अपसेट ना हो, उसे तो लगे ना कि अकेले हम ही थोड़ी जा रहे हैं, बहुत सारे लोग जा रहे हैं। पॉइंट समझ में आया कि नहीं है? हाँ बोलो दिनेश। हाँ, एक बात ऐसी होती है कि घर में कुरियर आता है तो उसको पानी दिया तो अपने को लगता है भाई पानी दिया, लेकिन दो चार बार ऐसा किधर सुना कि वो कुरियर आया पानी दिया तो हमको लूट के चला गया। ये सुन के हमको सब लोग बोलते हैं तुम कभी पानी मत दो। अभी इसको कैसे बताना कि भाई हमारा मैं तकदीर देखो में उसमें होगा तो। हमेशा एक ही बात कहता हूँ, मैं, मेरे साथ भी ऐसा कई बार होता है, क्योंकि जो लोग क्राइम पेट्रोल और ये सब देखते हैं ना, उनका मगज जोरदार वो हो जाता है एकदम, हाँ, सब इंस्पेक्टर जैसे ही चलता है। शक्ति शक्ति हो तो जाते हैं। मैं बात कहता हूँ कि मेरे ऐसे पाप पौधे नहीं है कि कोई कुरियर वाला मुझे लूट के चला जाए, और अगर पाप बराबर। पौधे नहीं आएगा तो कुरियर वाला नहीं,
तो क्या कहते हैं, अमेजोन वाला आ जाएगा। अमेजोन वाला नहीं तो फ्लिपकार्ट वाला आ जाएगा, और लूटने वाला तो कोई भी आ जाएगा। बस बराबर है, बराबर। हाँ। ये समझो, जगत में अपने आप को कभी भी अच्छाई में कमजोर मत पड़ो। ये एक्चुअल में 1000 में से एक दफे होता है कि कोई आदमी खराब हाँ, करता है, 999 बार तो अच्छा हो। तो मेरा बराबर। प्रश्न उन लोगों से है जो 999 बार अच्छी घटनाएं हुई, किसी ने पानी पिलाया, उसने दुआ दी, अच्छा बोला, हाँ, वो भी तृप्त हुआ और आपको भी अच्छा करने की फीलिंग हुई। वो 999 बार व्हाट्सएप पे स्थान नहीं पाएगा, अखबार की सुर्खियां नहीं बटोरेगा, रील नहीं बनेगी। लेकिन किसी देश के किसी कोने में कोई व्यक्ति ऐसा गलत काम कर देगा, तो बाकी 1 लाख लोग जो पानी देना चाहते हैं वो हट जाते सच बात है। हैं। तो ये टोटली पार्शल और जजमेंटल अप्रोच हो जाती हम्म। है। इसीलिए मैं कहता लेकिन हूँ, हमको डराते हैं सब, सब डराते हैं, मत करो मत करो करके, तकलीफ वहां आप तो होती है डरते हो। ना। डराना तो तब होता है, बच्चों को हम डराते हैं कब, बड़ों को क्यों नहीं हाउ करके डराते हैं। तो बच्चे डरते वैसे तो डरते हैं, बच्चे डराते हैं, बड़े नहीं तुम डरते तो अकेले नहीं हो डराते हैं। तो ऐसा मत आप करो डरोगे तो करके बोलते हैं ना। डराएंगे, नहीं डरोगे तो नहीं डराएंगे। दो बातें समझो। पहले नंबर जो मैंने आपको बोली है कि मेरा पहले तो ऐसे पाप का उदय नहीं है कि मैं भला बस करने बस, जाऊं तो मेरे साथ बुरा सच हो। बात, एक बात, सच बात, पर मैं तो सच सबको बात। यही कहता हूँ, मेरे ऐसे पाप का उदय कभी भी कोई बोलेगी ऐसा हो जाएगा, तो मेरे पाप का उदय ऐसा नहीं नहीं। और अगर होना होगा तो लाख सावधानी, वो कहते हैं कुरियर वाला नहीं तो कोई ना कोई तो आएगा। अरे कोई नहीं होगा तो आपके घर का नौकर ही मार के चला जाएगा। अब बोलो, अब उसको बाहर बस, निकालो। सच, सच। ये घटना तो ये भी होती है, तो कुरियर वाले को ही अकेले क्यों बाहर निकाला, नौकर को क्यों बाहर नहीं निकाला? ना ना, वो तो जाते करू पड़े ना मोंगो पड़े, आ खबर मोंगी पड़े। અને પહેલાના 1 ગ્લાસ પાણી નહીં પીવડાવો એ સસ્તો પડે, પોસાય। તો એટલે તમે हाँ, નક્કી કરો કે તમે ભયથી કરી રહ્યા છો કે પોસાય એટલા ભયભીત થઈ ગયા છો। કે જો ક્વેશ્ચન માર્ક મૂકો તો બધી જગ્યા મૂકો। તો પછી તમારા ઘરમાં કોઈ કામ વાળાએ ના આવવા દો, સ્ત્રી વાળાએ ના આવવા દો, વાસણ વાળાએ ના આવવા દો, કોઈને ના આવવા દો, પાડોશીને ના આવવા દો, કેમ કે છાપામાં ખબર તો એની પણ આવે કે રોજ એની સાથે બેસીને નાસ્તો કરતો તો એક દિવસ એકલા ધોઈને ઘા કરી નાખે। हाँ, बस આવા છાપા તો પછી જ્યારે પછી સાચવવાનું છે તો બધી જગ્યા સાચવો, પણ આ बराबर। પોસાય એટલો ભય રાખો, પોસાય એટલો કમ્ફર્ટ રાખો, આ ડબલ સ્ટેન્ડર્ડ કહેવાય। हाँ, એટલે કોમન સ્ટેન્ડર્ડ શું કહેવાય? એક જ વસ્તુ, કાં તો મારો પાપ મોદે નહીં, જો શત્રુ પણ મને કઈ બગાડીને નહીં જાય, मत एक। करवाना। અને અને પાપ का उदय आ जाए तो अपना मित्र ही अपना बिगाड़ करके चला जाएगा। समझे कि नहीं समझे, ये बात है। बराबर, बराबर। तो यही आपको स्थिरता देगा। बाकी जो 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 माहौल चल रहा है, वो माहौल तो इस हद तक बिगड़ा हुआ है कि व्यक्तियों को अपने बेटों बेटियों पर भरोसा नहीं रहता, इस हद तक। क्योंकि कभी ना कभी 2-4 दिन में एक आध खबर आ जाती है कि बेटे ने क्या कर दिया, बाप को कमरे में बंद कर दिया, कमरे में बंद करके छोड़ के चला गया। अब वो अपने सब अपने बेटे को शत्रु के जैसे देगा, अब तू तो मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा, तू तो नहीं करेगा। अरे क्या बात करो, तुम जैन कुल में जन्मे हो, इतने अच्छे संस्कार हो, धर्म मिला, तुम्हें ऐसे पाप को दे आएगा क्या? और आएगा तो फिर तुम उसका क्या दोष, हाँ, तुम्हारे दोनों चीजें बराबर। हाँ, बराबर, देख, बराबर। चलो, तो इसीलिए ये बात कही कि भाई ऊर्ध्वगमन तुम्हारा हमारा सबका स्वभाव है। इसकी प्रतीति कराने के लिए है ना, परिणाम चढ़ते परिणाम में जीव का रस ज्यादा होता है, पढ़ते परिणाम में जीव का रस ज्यादा होता है, चढ़ते परिणाम में कम। लोग एक्चुअल में अंदर से ये चाहते हैं कि लोग गलत करें, और लोग गलत करें उनका उदाहरण दे देकर हम उससे ज्यादा गलत करें। ये लोगों की दिली ख्वाहिश है, समझ में आया? ये मैंने बहुत इंटरनल बात आपको बता रहा हूँ, जो 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 अंदर मन के द्वंद है, जो अपना ट्रू नेचर है, अपना तो नहीं कह रहा लेकिन एक कॉमन बात कह रहा हूँ।
कि लोग चाहते हैं कि लोग गलत करें। ये आपको थोड़ा पैराडॉक्सियल लगेगा, लेकिन 100% सही बात है। क्यों? क्योंकि जैसे ही कुछ लोग गलत करते हैं, कोई 100% गलत करता है, तो हमारे मन में आता है 50% तो हम भी कर सकते हैं ना, चलेगा, हाँ 50% चलेगा। का राइट मिल गया। समझ में एक्सक्यूज आया? मिल जाए ना, और वो बाहर। हाँ, ये इनकी इंटरनल इच्छा है। बराबर समझ में आया? नहीं। थोड़ा सोचो कि भाई किसी का भी, किसी को रात को खाना है, अभक्ष खाना है, कुछ भी करना है, वो किसको देखेगा? हाँ, मंदिर के ट्रस्टी, फलाने पंडित, फलाने वो रसूखदार, वो भी कर रहे, वो भी कर रहे, वो भी कर रहे, मतलब हाँ, अब हमें परमिशन, वो 100% करे तो हमें पता है हमें 200% की छूट मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो तो मंदिर के ट्रस्टी, वो तो बुजुर्ग होने पर पता, वो 60 साल के ऊपर भी रात को नहीं छोड़ रहे, और तुम हमसे कह रहे हो कि हम छोड़ रहे। क्यों भैया? 30 साल की उम्र में महावीर भगवान ने घर छोड़ दिया, तो वो ध्यान में नहीं आ रहा। 60 साल की उम्र में वो रात का नहीं छोड़ रहा, ये देख रहे हो। लेकिन महावीर भगवान ने 30 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था, कुंदकुन आचार्य देव ने 13 साल की उम्र में, वो नहीं दिख रहा। ये चीज है एक्चुअल में। सबसे बड़ा चोर तो मेरे अंदर बैठा है, हम उसको अपने आप देखना ही नहीं चाहते। इसीलिए पढ़ते परिणाम के एग्जाम्पल दिए, नहीं दिए, चढ़ते परिणाम के एग्जाम्पल दिए, कि तुम और हम आजादी। सबसे पहले अंदर में भरोसा करें कि हमारा स्वभाव ऊर्ध्वगमन है। जैसे अग्नि है ना, अग्नि ये ऊपर ही उठती है, ऐसे ही हमारा स्वभाव भी ऊपर जाने का ही है। ठीक है ना? हाँ, देखो, चल आगे पढ़ते हैं। हाँ, ये क्लियर हुआ। 8वां सूत्र देखते हैं। धर्मास्ति काया भावात। धर्मस्ति काया भावा। धर्मास्ति, अब ये प्रश्न है कि भाई ऊपर जाता है तो जाता ही जाता है कि रुकता भी है? तो बोले ना, लोक के अग्र तक जाता है, लोक के अग्र के ऊपर नहीं जाता। क्यों? क्योंकि क्योंकि धर्मास्ति काय का वहां पर अभाव है। अब जाने में निमित्त तो कौन बनता है? धर्मास्ति काय। अब आगे धर्मास्ति काय ही ना हो तो क्या करेगा? ऊपर कैसे जाए? बराबर, निमित्त की अपेक्षा से कथन। फिर कोई प्रश्न है, देखो आप कहते हो निमित्त बलवान नहीं, निमित्त बलवान नहीं, देखो ना, जीव तो ऊपर जा सकता था, धर्मास्तिकाय ने पैर पकड़ ली, मतलब निमित्त बलवान हो गया ना? ना भाई ना। जीव की तथाविध योग्यता की वैसी ही योग्यता है। आज धर्म, आज लोग के अग्र तक क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि आज वैसी योग्यता नहीं है। वहां जाके क्यों अटक गया? क्योंकि उसकी भी इतनी योग्यता है। पॉइंट समझ में आया कि नहीं है? इसीलिए निमित्त सहकारी कारण ही आता है, समर्थ कारण नहीं। ये सूत्र मित्र पक्ष के द्वारा बहुत प्रयोग किया जाता है, इसीलिए ये बात कही जा रही है कि लोग ऐसा कहते हैं, देखो आप निमित्त को कुछ नहीं कहते, लेकिन शास्त्र में बताया है ना, धर्मास्ति काय के अभाव के कारण सिद्ध भगवान भी, अनंत वीर के धनी सिद्ध भगवान भी ऊपर नहीं जा पाते। अरे भाई, अनंत वीर की योग्यता इतनी ही है कि वो लोक के अग्र तक जाए। अनंत वीर की योग्यता अनंत आलोक में जाने की नहीं। बराबर ख्याल में आया? समझे कि नहीं समझे? आपका भले ही वो 720 कमरे वाला बंकिंगम पैलेस क्यों ना हो, बराबर, लेकिन आपकी योग्यता है कि भाई मुझे इस कमरे में रहना अच्छा लगता है। तो ऐसा थोड़ी कि वो आप जबरदस्ती आप जाओगे ही जाओगे। और अगर आप रुके हो तो किसी ने पराणे रोक लिया, ऐसा नहीं है। अब वो चार्ल्स कह रहा मैं नहीं जा रहा, मेरे घुटने में दर्द है, मैं क्यों जाऊं 720 कमरे में? है? नहीं नहीं साहब, आपका तो इतना है तो जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। और नहीं जाए तो द्वारपाल ने रोक लिया। अरे द्वारपाल ने नहीं रुका, वो खुद रुका है, द्वारपाल तो बाहर सिक्योरिटी थे। ऐसी बात है ना? आगे के सूत्र देखते हैं। ये हुआ ना अब जरा। हाँ, लोक का अग्र मतलब क्या लिया है? पढ़ो। लोक का अग्रभाग अर्थात अष्टम पृथ्वी के बीचों बीच, शिला से ठीक ऊपर, तनु वातवलय में, मनुष्य लोक के ठीक ऊपर। देखो, अब यहाँ पर एक मैप भी बड़ा सुंदर सा दिया है, अष्टम पृथ्वी के बीचों बीच। अब ये जो बताया ना, बीचों बीच नहीं, ये बीचों बीच ये वाला है, दिख रहा है ये? ये यहाँ पे कैसे दिखा है? ये मेरा रेड जो, डॉट चाहिए ना, रेड डॉट हाँ वाला। रेड डॉट, एग्जैक्टली।
આ રેડ ડોટ એ સિદ્ધશિલા છે અને સિદ્ધશિલાના ઠીક ઉપર 3 વલય છે. આ 3 વલય છે. આ પોર્શન ને જો આ એવો ને એવો અહીંયા છે. આમાં ઘન વાત વલય, घनोदधी वात वलय અને तनुवात, ये 3 वलय. इस वलय के ऊपरी हिस्से पर, ये ग्रीन लाइट ग्रीन कलर का दिख रहा है ना, इसके ऊपर यानी ये जो सिद्धशिला है इसके ऊपर जाकर देखो, मतलब अगर यहाँ सिद्धशिला है तो इसके ऊपर यहाँ तक जाने में ये बात घटित हुई. क्लियर हुआ? मनुष्य लोक के ठीक ऊपर. इसीलिए तो हम कहते हैं जब भी सिद्ध क्षेत्र जाते हैं, जब भी सिद्ध क्षेत्र जाते हैं तब हम कैसे नमस्कार करते हैं? जहां पे चरण है उसके ऊपर. क्यों? क्योंकि यहाँ चरण दिखाई दे रहे हैं और भगवान कहाँ पर है? ऊपर जा. बराबर? तो ये ऊपर के ऊपर पहुंच. ठीक है. अब एक जो एक बाल आता है, बाल, उस बाल का खुलासा कर. ये अष्टम पृथ्वी ईशत प्रागभार का स्वरूप है. वो कैसी है? बोले सर्वार सिद्धि की ध्वजा से 12 योजन ऊपर. तो जो बोलते ना एक बाल का अंतर है, वो एक बाल बराबर 12 योजन है. बराबर? और एक योजन बराबर होता है 4000 किलोमीटर अप्राकृतिक. तो 12 योजन मतलब 12 चौके 48, लगभग 5000 किलोमीटर, 4800 किलोमीटर आता है. तो अपन एक बाल मतलब ये आड़ा बाल कहते हैं ना, ये आड़ा बाल नहीं, ये बड़ा जाड़ा बाल है, आड़ा बाल नहीं. मतलब थिकनेस उसकी बहुत ज्यादा है. बराबर? ये एक माप है. लेकिन सामान्य लोगों को ऐसे ही लगता है कि मतलब यहीं से अड़कर वो आ गए होंगे. अपन ने वो 3 लोग का देखा था ना मस्तनापुर में, तो वो 3 लोग से आपको ख्याल में आएगा कि वो ये जो विमान आया, उस विमान का ध्वज दंड होता है और उसके नीचे ये मून शेप की सिद्धशिला है. तो इन दोनों के बीच का अंतर 12 योजन, लगभग 4800 किलोमीटर का होता है, और ज्यादा कम है ना. तो बाल मतलब वो आड़ा बाल नहीं. कौन सा बाल है? वो जाड़ा बाल. वो जाड़ा इतना जाड़ा है कि हजारों किलोमीटर में फैला है. देखो, अब कहते हैं मोटाई कितनी है? बोले 8 योजन. लंबाई कितनी है? 7 राजू. चौड़ाई कितनी है? 1 राजू. बराबर? ये जो अष्टम ईशत प्रागभार पृथ्वी है, इसकी ये सब बातें बताई. ठीक है ना. 8 योजन की मोटाई है, थिकनेस. लंबाई उसकी 7 राजू है और चौड़ाई 1 राजू. मतलब ऐसे देखोगे तो 1 राजू, ऐसे देखोगे तो 8 राजू, और ऐसे देखोगे तो 8 योजन. ऐसा उसका वर्णन. ठीक है ना. सिद्धशिला कहाँ पर है? देखो, ये जो वाइब्रेशन आ रही है किसी दूसरे के मोबाइल में आ रही है कि मेरे मोबाइल में आ रही है? किसके में आ रही है? बार बार आ रहा है. हाँ, चलो, मुझे लगा कि इस पे तो सिग्नल नहीं आ रहा लैपटॉप में से. हाँ, चलो. सिद्धशिला. सिद्धशिला मतलब कैसी है? वो अष्टम पृथ्वी के बीचों बीच. अब ये जो 8वीं पृथ्वी बताई थी ना, जैसे ये बताई, अब इसके बीचों बीच कटे नींबू के समान. अब यहाँ पे 2 मत मिलते हैं. एक आचार्य कह रहा है नींबू ऐसा है और एक आचार्य कह रहे हैं नींबू ऐसा है. समझे? 2 आचार्य के 2 मत है, एक ऐसा है और एक ऐसा है. अब जैसा हो वो तो सिद्ध बनेंगे तब देख लेंगे. अपने लिए तो दोनों आचार्य प्रमाण है. नींबू कटा हुआ इतना पता, गोल नींबू नहीं. बराबर. हाँ. तो इसीलिए उन्होंने भी खुलासा नहीं किया. व्यास मतलब डायमीटर कितना है उसका? 45 लाख योजन, 45 लाख योजन. 45 लाख योजन कितना? कोई और चीज याद आ रही है? 45 लाख योजन बताओ. मनुष्य लोग अड़ीदीप. वेरी गुड. अड़ीदीप है ना, वो भी 45 लाख योजन. तो 45, 5 चीजें हैं 45 लाख योजन की. 5 पैताले बोले जाते हैं. अब ये अपन नहीं चर्चा कर. तो उसमें अड़ीदीप, सुमेरु पर्वत, वो ठीक है, चलो बाद में पढ़ा करो. अब बीच में कितनी 5 तो कही दो. नहीं कहवान, शोधवान.
હા શોધી હા કાઢજો. શોધી કાઢો છો. થોડુંક તમારે ભલું થાય ને. शोधवान પછી बीच में कितना है, मध्य में 8 योजन, मध्य में कितनी है वो 8 योजन, 8. और क्रम से घटकर 1 योजन रह जाती है। मतलब जो नींबू 1 अंगुल जितनी रहती है, वो 8 एक योजन अंगुल. यहाँ पे आती है एकदम ऐसी, और फिर उसके बाद घटते 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 कितनी हो जाती है, 1 अंगुल के जैसी। ऐसी उसकी मोटाई। समझे कि नहीं समझे? है कि जब आधा चंद्रमा होता है तो फ्रॉम 0 पॉइंट से लेकर ये बीच का जो पोर्शन होता है, बराबर, वो 8 यूनिट, और ये वाला जो पोर्शन है वो घटकर कितना रह जाता है, 1 अंगुल। मतलब एकदम हाफ शेप का जो अपन कहे ना, अष्टमी का चंद्रमा, वो वहां पर घटित हो जाता है। ये क्लियर हुआ? आगे देखते हैं। अब ये तो चर्चा हमने कर ली है, ये सब बातें आ गई थी। पढ़ लो एक बार इसको। मोक्ष होने के बाद आत्मा लोक के अंत तक ऊपर जाता है। क्यों? अम, पूर्व प्रयोग से दृष्टांत घुमाया हुआ कुम्हार का चक्र, दूसरा संग का अभाव, दृष्टांत लेप से मुक्त हुई तुमड़ी, तीसरा बंधन का टूटना, दृष्टांत बीज कोश के बंधन से मुक्त हुआ एरंड बीज, चौथा ऊर्ध्वगमन स्वभाव, दृष्टांत अग्नि की शिखा। लोकाग्र के आगे गमन क्यों नहीं होता है? धर्मास्तिका का अभाव होने से। ये सब की चर्चा अपनी हो गई है। इस पे अपन क्या कहते हैं, ज्यादा चर्चा नहीं करते। अभी जो अंतिम सूत्र इसका है, 9वें नंबर का सूत्र, इसके थोड़े आप विषय को समझ लो तो आपको ख्याल में आएगा कि सिद्धों में कितने प्रकार के अंतर होते हैं। बराबर। एक एक तो अपन सामान्य कथन पढ़ते हैं कि सिद्धों में अंतर नहीं होते हैं, बराबर। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है, नहीं नहीं, होते तो हैं। सिद्धत्व पने में अंतर नहीं होता, लेकिन सिद्धों में हम इन पॉइंट ऑफ व्यू से अंतर कर सकते। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझो कि भाई अभी आप लोग हो, कोई अंतर है, बोले हम, मेरी दृष्टि में कोई अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मुझे एनालाइज करना हो तो मैं अंतर कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? कैसे अंतर करूंगा? कि भाई इसमें इंडियन कितने लोग जुड़े हैं, विदेश के कितने जुड़े हैं, पुरुष कितने जुड़े हैं, महिला कितनी जुड़ी हैं, से क्या कहते हैं, यंग एज के कितने जुड़े, ओल्ड एज के कितने जुड़े हैं, बराबर। मोबाइल में कितने सुन रहे, लैपटॉप में कितने सुन रहे, कितनों का वीडियो ऑन है, कितनों का वीडियो ऑन नहीं है, कितनों ने कल भी सुना था, कितनों ने आज भी नहीं सुना। ऐसे आप एक जैसे होने के बावजूद भी अंतर कर सकते कि नहीं कर सकते? सेम सिद्धों में ऐसे अंतर नहीं है, लेकिन इन पॉइंट ऑफ व्यू से आप उनको क्लासिफाई करके समझ सकते हो। ये चीजें यहाँ पर बताए। एक्चुअल में अंतर वो डिवाइड एंड रूल के लिए अंतर नहीं है। यहाँ जो अंतर है, डिवाइड फॉर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये भेद नहीं है, ये वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, डिवाइडेशन नहीं। समझ में आया? ये भेद नहीं कर रहा है, यहाँ पे वर्गीकृत कर रहा है, क्लासिफाइड कर रहा है इन चीज। तो थोड़ा अपन समझते। सूत्र देखिए, क्षेत्र काल गति लिंग, क्षेत्र काल गति लिंग, काल तीर्थ गतिलिंग, चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित, तीर्थ तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित, ज्ञानावगाहनानंतर, ज्ञानावगाहनानंतर, संख्याल्प बहुतः साध्या। संख्याल्प बहुत्वतः साध्या। बहुत बढ़िया। किस किस से अंतर है? क्षेत्र की अपेक्षा, काल की अपेक्षा, गति की अपेक्षा, लिंग की अपेक्षा, तीर्थ की अपेक्षा, चारित्र की अपेक्षा, प्रत्येक बुद्ध, बोधित बुद्ध, ज्ञान अवगान, अंतर और संख्या और अल्पहुत, इनके द्वारा सिद्ध जीवों में भेद किया जा सकता। अपन बीच की कुछ स्लाइड्स को स्किप करते हुए सीधी अंतिम एक चार्ट पर आते हैं, जिससे सारी बातें कवर हो जाएंगी। देखिए, ये चीज आप पकड़िएगा, उसको अपन बाद में चर्चा कभी आपको करना, ज्यादा मुझे अभी इस पे नहीं करना है। यहाँ से आप देखिए ये बात,
इससे आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। सबसे पहले सिद्धों में अंतर, बोले क्षेत्र की अपेक्षा, क्षेत्र की अपेक्षा, तो बोले सबसे कम क्षेत्र कहाँ होते हैं, मतलब पहले नंबर, ढाई द्वीप में जो पांचों चीजें हैं, ढाई द्वीप में पांचों चीजें, उन पांचों की पांचों जगह से भगवान मोक्ष जाते हैं। लेकिन सबसे कम कहाँ पे और सबसे ज्यादा कहाँ पर, तो बताते। पांच चीजें कौन कौन सी हैं, लवण समुद्र सबसे कम जाएंगे, उसके आगे कालोदधी समुद्र उससे ज्यादा, फिर जम्बू द्वीप, फिर धातकी खंड द्वीप, और फिर पुष्करार्थ। बराबर, यानी सबसे कम है लवण समुद्र में और सबसे अधिक है पुष्करार्थ में। और हर क्षेत्र से भगवान, कम ज्यादा का अंतर हो सकता है। आज हम और आप जहां बैठकर सुन रहे हैं, वो चाहे भारत हो, चाहे दुबई हो, चाहे यूके हो, चाहे यूएस हो, कहीं पर भी हो, सब जगह से भगवान मोक्ष गए हैं। तो अलग अलग जगह से वो क्षेत्र की अपेक्षा अंतर किए जाते हैं। काल, बराबर, तो काल में उत्सर्पणी काल, अवसर्पणी काल। उत्सर्पणी अवसर्पणी खबर पड़ी, उत्सर्पणी काल और अवसर्पणी काल। काल अभी अपना चक्र कौन सा क्या काल, हाँ काल चक्र बाकी है अपना। उत्सर्पणी काल मतलब पढ़ते परिणामों, चढ़ते परिणामों का काल, और अवसर्पणी मतलब पढ़ते परिणामों का काल। तो वहां से भी मोक्ष जाते हैं और अवसर्पणी से भी मोक्ष जाते हैं। और जहां पे काल परिवर्तन नहीं है, ऐसे विदेह क्षेत्र से भी मोक्ष जाते हैं। यानी कोई भी काल ऐसा नहीं है जहां से मोक्ष ना गए हों। क्लियर हुआ। तो क्षेत्र की अपेक्षा का अंतर है, लेकिन अंतर तो कर सकते हैं ना। तो भाई ये महावीर भगवान कौन से काल वाले हैं, बोले अवसर्पणी काल वाले। महापद्म कौन से काल वाले होंगे, बोले उत्सर्पणी काल वाले। बराबर। और बाकी जो भगवान है वो कहाँ के हैं, बोले काल परिवर्तन क्षेत्र वाले हैं। ठीक है। अब देखो, गति की अपेक्षा, भूत अपेक्षा मतलब किस गति से आकर। अब यहाँ पे समझने जैसी बात है, हर गति से भगवान नहीं होते, लेकिन किसी भी गति का जीव आकर भगवान हो सकता है। यानी गधा, त्रियंच, देव, नारकी, ये मोक्ष नहीं जाएंगे, लेकिन त्रियंच गति वाला जीव मनुष्य गति में जन्म ले और वहां से मोक्ष जा सकता है। मनुष्य गति वाला मनुष्य में जन्म ले और वहां से मोक्ष जा सकता है। नरक, देव गति आदि वाले भी जन्म ले और वहां से मोक्ष जा सकते हैं। तो कम से ज्यादा सबसे कम पॉसिबिलिटी किसकी है, बोले तिर्यन। त्रियंच गति से, और उससे ज्यादा पॉसिबिलिटी मनुष्य, फिर नरक और फिर देवगति से। यानी अधिकतर भगवान कहाँ से आगे उत्पन्न होते हैं, देवगति से। बराबर, ऐसा ही क्रम है। तो ये भूत की अपेक्षा से, तो हम आज भगवानों में भी अंतर कर सकते हैं। जैसे श्रेणिक राजा आएंगे तो हम कहेंगे नरक गति से आकर वो भगवान हुए। और महावीर भगवान कौन से हैं, बोले 16वें स्वर्ग से आकर भगवान हुए। पार्षनाथ भगवान कौन से हैं, बोले 12वें स्वर्ग से आकर भगवान हुए। ऐसे ऐसे कर करके, और भी कई हैं तो सर्वार्थ सिद्धि से आकर भगवान हुए। ऐसे अंतर अंतर उनके हो सकते। लिंग, अब ये सबसे ज्यादा कंफ्यूज वाला काम। अब यहीं से श्वेतांबर में प्रॉब्लम होती। श्वेतांबर कहते हैं कि देखो देखो, लिंग की अपेक्षा अंतर बताए, मतलब स्त्री भी मोक्ष जाती है, पुरुष भी जा सकते हैं। तो मेरा काउंटर क्वेश्चन यही है, अगर लिंग की वर्तमान दशा मात्र ली है, तो फिर पशु भी मोक्ष जा सकते हैं, नारकी भी जा सकते हैं। मतलब शब्द के उच्चारण मात्र से मोक्ष का मानो, तो फिर पशुओं को भी मानना। यहाँ लिंग मतलब भावलिंग की बात चल रही। द्रव्यलिंग तो पुरुष ही होता है, बराबर। और ये भावलिंग आज विज्ञान मान रहा है, अपने यहाँ तो कब से माना है। आज विज्ञान कहता है कि कोई स्त्री होकर के भी अंदर से टॉम बॉय जैसा हो सकता है। वो कहते ना, जिनके अंदर में डबल एक्स और वाई रंग सूत्र हो, वो बाहर की देह में कैसी दिखाई देगी, स्त्री, लेकिन प्रकृति से कैसी होगी, वो पुरुष। बराबर। तो ऐसे ऐसे और ऐसे ही स्त्रीण भी होता है, बाहर से पुरुष दिखाई दे रहा हो और अंदर में स्त्री पना ज्यादा प्रकट। तो भाव स्त्री वेद उसको पड़ा हुआ है। तो भाव स्त्री वेद के कारण उसका मोक्ष अटकेगा नहीं। बाहर में पुरुष हो और अंदर में स्त्री वेद, यहां तक कि भाव नपुंसक वेद हो तो भी वो मोक्ष का अधिकारी है। यानी ये भाव क्या है,
उसकी इंटरनल परिणति, बराबर, वो यहां से। तो ये तीनों होते हैं। स्वाभाविक रूप से सबसे ज्यादा कौन होंगे? भाव पुरुष वेद वाले, फिर उससे कम कौन होंगे? भाव स्त्री वेद वाले और भाव नपुंसक वेद वाले। फिर तीर्थ में आते हैं, तीर्थंकर केवली होते हैं और सामान्य केवली होते हैं, ये भी अंतर ख्याल में है। चारित्र की अपेक्षा 5 प्रकार के चारित्र वाले और 4 प्रकार के चारित्र वाले, ये भी एक अलग अलग विवक्षा है, कौन कौन को कौन से चारित्र हुए, कितने चारित्र हुए। फिर एक और अंतर आता है, प्रत्येक बुद्ध और बोधित बुद्ध। प्रत्येक बुद्ध को हम बोलते हैं स्वयं बुद्ध, और बोधित बुद्ध मतलब जो जो दूसरों को क्या कहते हैं? ज्ञान देते हैं, बराबर, जो दूसरों के बोध से ज्ञान को प्राप्त होते हैं, ऐसे अंतर बताए। ठीक है, फिर ज्ञान के एंगल से तो 2 ज्ञान वाले की, 4 ज्ञान वाले की, 3 ज्ञान वाले। फिर अवगाहना के एंगल से अंतर बताए कि जगन्य अवगाहना कितनी होती है? 3.5 हाथ। उत्कृष्ट अवगाहना कितनी होती है? बोले 525 धनुष। और उसके बीच वाली कितनी होती है? मध्यम अवगाहना। अंतर, अंतर कहलाते वो 2 सिद्धों के बीच में होने वाला डिफरेंस। ये जल्दी जल्दी बोल रहा हूं, समझ में तो आ रहा है ना कि हाँ बहुत हाँ, सरल बराबर। है? बड़ा सरल सरल है, मतलब अलग अलग एंगल से सिद्धों का विचार कर। ठीक है ना? हाँ, समझो। तो अंतर क्या है? बोले 6 माह का भी अंतर हो सकता है। ऐसे कहते हैं 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं। अब उसमें ये भी बताया कि ऐसा भी हो सकता है कि 6 महीने तक एक भी मोक्ष ना जाए और 8 समय में सारे मोक्ष है। तो 6 महीने का अंतराल पड़ जाएगा ना एक सिद्ध और दूसरे सिद्ध के बीच में, है। हाँ, तो वो कहलाया है। हाँ, जैसे आज के टाइम पे अगर कोई पास आउट हो 2 साल पहले, तो मैं कोरोना टाइम पे पास हुआ, कौन सा काल कहलाएगा उसका? कोरोना बैच। है। बोले हमारे पहली क्लास से जाने में और तीसरी क्लास के जाने में बीच में 1.5 साल का अंतर हुआ। बोले हमारा तो 1.5 दिन का भी नहीं होता, तुम्हारा 1.5 साल का कैसे हो गया? बोले कोरोना जिंदाबाद। एक बार गए 2020 में और दूसरी बार गए फिर 2022 में। अरे समझ लेना, उल्टा पुल्टा हो तो आंकड़े में गड़बड़ तो करते ही हो। समझे कि नहीं समझे? हाँ, तो ये अंतर कहलाता है। फिर क्या कि संख्या, तो एक समय में 108 जीव मैक्सिमम जा सकते हैं, 107 से 50 जीव, ये सब बताया है कि भाई इतने 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 जीव जा। सबसे कम ऐसा होता है कि 108 जीव एक साथ मोक्ष चले जाए, बाकी उसके बाद ये कम कम होता जाता है। अब ये सब चीजें किसके आधार से ली है? तो इतने इतने ग्रंथों के आधार से ली। ठीक है, तो इस प्रकार से अपनी, हाँ बोलो। બુદ્ધ નો મીનિંગ શોધો તમે. बुद्ध એટલે જેમ કહેવાય ને, સ્વયં બુદ્ધ ને બોધિત, કોઈ કહે ને બોધિ ને પ્રાપ્ત અને જાતે જ બોધિ ને પ્રાપ્ત। આમ તો બધા તીર્થંકર સ્વયં બુદ્ધ જ હોય છે, પણ બધા સિદ્ધો બુદ્ધ નથી હોતા, એમને કોઈ ઉપદેશ આપે તો ખબર પડે। તીર્થંકર સ્વયં બુદ્ધ હોય છે, પણ બાકી ભગવાન બોધિત बुद्ध હોય છે। એમને કહે गौतम स्वामी कैसे बुद्ध थे? महावीर भगवान स्वयं बुद्ध थे, प्रत्येक बुद्ध थे, लेकिन गौतम स्वामी महावीर भगवान के उपदेश से सिद्ध हुए, तो वो कहलाएंगे प्रत्येक बुद्ध, और गौतम स्वामी क्या कहलाएंगे? बोधित बुद्ध। ध्यान रखना, ये तीर्थंकरों के अंतर नहीं है, क्योंकि तीर्थंकरों में तो प्रत्येक बुद्ध पना ही आता है, ये सिद्धों के अंतर है, और सिद्ध में सब प्रकार। इस प्रकार से हमने ये आज 10वें अध्याय को पूरा किया। बीच की कुछ स्लाइड है उनको स्किप भी किया है, आप उसको पढ़िएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ भी सकते हैं। अगली क्लास जो अपनी लगेगी वो गुणस्थान विवेचन के ऊपर हो। आप सब लोगों ने परमागम ऑनर्स में थोड़ा बहुत गुणस्थान का पढ़ा होगा, उसको पढ़ के आइएगा। इसके अलावा भी जो कुछ और थोड़ी जानकारियां हैं वो बनाइएगा, बराबर। और हेतल बेन एक अच्छा मैसेज बना देंगे गुलिस्तान का, तो अपन वो क्लास में स्प्रेड कर देंगे। ठीक है, जय जी। एक और टोपी मैंने उनको पहला दी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। જય जय